तो हेलो गाइस, आज हम आपके लाए हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक। और इस बेसिक में हम क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जैसा कि हमने पढ़ा होगा 5/4, 6/7, 8/9 या माइनस में या फिर प्लस में, या हमने जो रूट 3, रूट 5, रूट 7 जैसी संख्या पढ़ी होंगी, इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। अब हम क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या के गुण। वास्तविक संख्याओं के गुण क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याओं के गुण। गुण। अब गुण में हम क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड का विभाजन। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या पढ़ेंगे हम? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब यहाँ पर यूक्लिड क्या है? यहाँ पर यूक्लिड यहाँ पर वो हैं जिन्होंने ये प्रश्नावली यानी जो फर्स्ट एक्सरसाइज का निर्माण किया है, उनका नाम यूक्लिड। उनके नाम से ये एक्सरसाइज का नाम पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिड क्या है? ये क्या है? यहाँ पर सिर्फ नाम है। विभाजन का मतलब होता है भाग करना। भाग करना। ठीक है, प्रमेय का मतलब होता है थ्योरम। जैसा कि हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं? 7 भाग, हम भाग कर रहे हैं यहाँ पर 5। ठीक है, 5 एकम 5, एक बार गया, कितने बचे? 2। यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये 5 है, इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या कहते हैं हम? यहाँ पर इसे कहते हैं हम भाजक। भाजक, इसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं इसे? भाज्य। इसे क्या कहते हैं हम? भागफल। और जो हमारा बचता है इसे क्या कहते हैं हम? ये तो हम जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? शेषफल। ये आपको हमेशा इस सूत्र की तरह मिलेगा। किसकी तरह? भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेष फल। जैसा कि अब आप समझते हो ये क्या चीज है? ये कुछ नहीं है, मगर आप जो सवाल हल करेंगे आपको ये सूत्र, ये आप एक तरीका का सूत्र है यहाँ पर। ये क्या है यहाँ पर? ये है एक सूत्र। इसी से आगे के सवालों को हल कर पाएंगे। यहाँ पर भाज्य क्या है? यहाँ पर 7 है, बराबर भाज्य क्या है? 5 है, गुणा का गुणा, भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है? 2। 7 बराबर 5 एकम 5 प्लस 2, 7 हो गए। जो हमारा भाज्य होगा बराबर होगा भाजक प्लस भागफल, ना भाज्य वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल
बराबर। क्या होगा? शेषफल के बराबर। अब यहाँ पे अब जो सवालों में जो हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों का हल करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा मेन रोल किसका है? HCF। अब HCF क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं आपके लिए। हम इसको तो पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। शेषफल इसको हम ए मान सकते हैं, इसको हम बी, इसको हम क्या मान सकते हैं? क्यू मान लें इसको हम क्या मान सकते हैं? आर। मैंने ये सिर्फ माना है, यहाँ पर ये है नहीं कुछ, आप भी कुछ भी मान सकते हैं। A to Z अल्फाबेट में जो कुछ भी हो सकता है आप कुछ भी मान सकते हैं इसमें। इसको हम कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A बराबर यहाँ पर गुणा का सिंबल है, प्लस के प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें गुणा हो रही है तो कुछ नहीं हो सकता है। B क्या? प्लस के प्लस, R के R। ये क्या है? ये एक सूत्र एक तरीका का है। इससे हम क्या निकालेंगे? HCF। इससे क्या निकलेगा? HCF। अब HCF क्या होता है? HCF। अब हम क्या पढ़ते हैं HCF के बारे में। HCF का क्या होता है? इसका मतलब होता है हाईएस्ट। इसका मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब होता है फैक्टर्स। क्या होता है? फैक्टर्स। ठीक है, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। हाईएस्ट का मतलब तो हमने पढ़ा है सबसे ज्यादा। कॉमन में तो होता है संझाना। क्या होता है? संझाना। और फैक्टर यानी कि भाग करना। जैसे कि 30/9। वह संख्या मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या से हम भाग कर सकें, एक ही पाड़े से हम इन दोनों को काट सके और सबसे ज्यादा बड़ी संख्या हो। जैसे कि हम इसे 9 से काट सकते हैं, मगर 30 को हम 9 से नहीं काट सकते हैं, 6 को हम नहीं काट सकते हैं। इसे हम किससे काट सकते हैं? 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा, तो क्या हो गया? 10/30। हमने किससे काटा इसे? किससे काटा हमने? 3 से। तो हमारा HCF क्या हो गया? HCF। तो HCF बराबर हमारा कितना हो गया? 3 हमारा क्या है यहाँ पर? HCF। एक सवाल के साथ और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि कोई कैमरे में कोई इशू तो नहीं है, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर हम कह रहे थे जैसा कि एक और एग्जांपल आपकी बुक का लेते हैं हम। यहाँ पे 225 भाग 135। अगर हम इसकी से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, कितने बचेगा? 0, 9। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये वाली जो संख्या होती है, जो हमारा भाजक होता है, उसको हम जो सिंबल होते इस तरीका से हमें इसके अंदर करना है। इस मतलब यानी कि इस डिब्बे के अंदर करना है एक तरीका से। ठीक है, इसके हम इससे अब क्या करेंगे? भाग। इसकी तो हो गई यहाँ पर भाग। अब इसके हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 90 कम 90, कितने बचेंगे? 5। इधर कितने बचेंगे? 4। अब इसको हम क्या करेंगे? डिब्बे के अंदर 90। 45 45 दूनी 90। तो जब हमारा आंसर 0 निकल कर आ जाए,
जैसा कि यहाँ पर आ रहा है, जब हमारा आंसर 0 निकल के आ रहा है तब उसका उसका जो भाजक उसका जो भाजक उसका जो भाजक होता है उसे हम क्या कहते हैं, HCF। ठीक है, क्या कहते हैं, HCF। अब हमें इस तरीका से उतारना है। अब हम इसे और अच्छी तरीका से सजाएंगे। आपको पेपर में इस तरीके से नहीं करके आना है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में जो सूत्र लगवाया, जैसे कि जी वाला सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में क्या है, शेष फल। क्या है, शेष फल। क्या है, शेष फल। इसी तरीके से हमें इस सूत्र को, मतलब इस सूत्र के माध्यम से हमें इनको फिट करना है। कैसे, पहले वाले ग्राफ में लेते हैं, मतलब इस वाले हमारा भाज्य क्या है, 225 बराबर भाजक बराबर क्या है, 135 गुणा में कितना हमारा भागफल कितना है, 1, शेषफल प्लस में शेषफल कितना है हमारा, 90। तो ये वाला कंप्लीट हुआ। अब हम लेते हैं इस वाले को। तो इसमें हमारा भाज्य यानी कि भाज्य क्या है, 135 बराबर भाजक क्या है, 90 गुणा में भागफल क्या, 1 प्लस में शेषफल कितना निकल का हमारा, 45। ठीक है, अब हम इसको लेते हैं इस वाले ग्राफ को, यानी कि इस वाले जो हमने जो लास्ट स्टेप था, जो हमने यहाँ पर भाग किया, उस वाले स्टेप को। ठीक है, क्या है हमारा, 90 बराबर 45 गुणा में 2 प्लस में कितना निकल के आया हमारा आंसर, 0। अब जो हमने कहा आपसे अभी कि जो हमारी जहां पे हमारा आंसर 0 निकल कर आ जाए या पूरी तरीका से कट जाए, उसका जो भाजक होता है उसे हम क्या कहते हैं, HCF। तो जी क्या हो गया हमारा, HCF। तो HCF बराबर कितना आ गया हमारा, 45। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपको सवाल समझ में आ गया। एक एग्जांपल के साथ और लेते हैं। जैसा कि ये लग रहा है आपको बड़ा, मन ये छोटा है सवाल। 38 भाग किससे, 196 से। जब हम इसकी से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, जब हम इसकी से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर हम इसकी इससे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, 95। कितना, 95 ना। इसलिए जब हम इसकी जब हम भाग करेंगे तो 95 बार जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 0 है। तो हम इसे कैसे लेंगे, भाज्य हमारा क्या है, यहाँ पे भाज्य बराबर है हमारा 38,230 बराबर 196 गुणा में 195 बराबर कितना हमारा, 0। ठीक है, अब इसमें हमारा HCF क्या है, अभी हमने बताया जो हमारा भाजक होता है, इसमें भाजक क्या है हमारा, ये रहा। तो HCF बराबर हमारा हो गया 196
196। क्या हो गया हमारा 196। इसे ये हो गया हमारा आंसर। क्या होगा आंसर। तो आई होप आपको एचसीएफ निकालना समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपको प्रश्नावली 1.1 में। ठीक है, थैंक यू।